यूपी के राजधानी लखनऊ में शादी के महज 5 महीने बाद रहस्यमय तरीके से गायब हुए नवविवाहिता हिमांशी कश्यप की हत्या कर दी गई। मृतका की लाश उसके ससुराल से करीब 70 किलोमीटर दूर इंदिरा नहर से बरामद हुई है। बेटी का शव मिलने की खबर सुनते ही उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं छोटी बहन कीर्ति ने गुस्से और दुख में अपनी जान देने की कोशिश की। परिवार का आरोप है कि दहेज लोभी ससुराल वालों ने हिमांशी की हत्या कर दी और पुलिस ने समय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। दरअसल सीतापुर के कोतवाली नगर स्थित मछली मंडी के रहने वाले पवन कश्यप चाय और समोसे की दुकान चलाते हैं। इसी साल 13 फरवरी को उनकी बेटी हिमांशी कश्यप की शादी इंटौजा के रहने वाले प्रदीप गौड़ से हुई थी। परिवार का कहना है कि रिश्ता मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हुआ था और शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हिमांशी को दहेज और दूसरी बातों को लेकर परेशान किया जाने लगा। एक बार मामला थाने तक पहुंचा था। हालांकि उस समय समझौता हुआ और ससुराल वालों ने हिमांशी को अच्छे से रखने का भरोसा दिया था। लेकिन 11 जुलाई को हिमांशी ने अपने परिवार को बताया कि उसके साथ फिर से मारपीट और प्रताड़ना हो रही है। 12 जुलाई की देर रात हिमांशी ने अपनी छोटी बहन के मोबाइल पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उसने कहा था कि मम्मी पापा को सुबह 7 बजे मुझे लेने के लिए यहाँ भेज देना। वही अगली सुबह जब परिवार इटौजा स्थित ससुराल पहुंचा तो घर पर ताला लगा मिला। हिमांशी और उसके ससुराल वालों के सभी मोबाइल फोन बंद आ रहे थे, जिसके बाद परिवार ने तुरंत इटौजा थाने में शिकायत दर्ज कराई और बेटी की तलाश की मांग कर दी। इसी बीच 13 जुलाई को नगराम इलाके से गुजरने वाली इंदिरा नहर के सलीमपुर अचाका रेगुलेटर के पास एक महिला का शव मिला था, लेकिन उस समय उस शव की पहचान नहीं हो सकी। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार कई दिनों तक थाने में बैठे रहे, अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस शव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। 16 जुलाई को जब परिवार ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने हिमांशी के पिता को पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जहां उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी हिमांशी के रूप में की। बेटी का शव मिलने की खबर सुनते ही उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। वहीं छोटी बहन कीर्ति ने गुस्से और दुख में आकर अपनी जान देने की कोशिश की। मम्मी ले जाओ तो हम क्या बिटिया सनीचर दुकान लगाई ली तुम्हारे कई बार कर ठीक मम्मी 7 बजे ले जाओ। तो ये लोग जाने नहीं कि हम दहेज प्रथा कहते बा अपनी बिटिया की लोग लाई जी हैं। तो ये लोग डर के हमारे हमारी बिटिया सुबह वारदात कई डरी नहीं ना। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने हिमांशी की हत्या की और उसकी लाश फेंक दी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई भी कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि शव 2 दिन पहले ही बरामद हो चुका था, लेकिन पुलिस ने परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं दी। अगर समय पर सूचना दी जाती तो शायद जांच भी जल्दी आगे बढ़ सकती थी। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी का कहना है कि शुरुआती जांच में शव की पहचान हिमांशी के रूप में हुई। परिवार ने भी शव की शिनाख्त कर दी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं परिवार न्याय की मांग कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक और माँ बिलक बिलक कर रो रही है, तो वहीं बेटी और पिता भी सदमे में डूबे हैं। देखिए, अभी जो है हम इसमें सीसीटीवीज का अवलोकन कर ही रहे हैं और हमने टीमों का गठन किया है जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। और इसमें हम जो अभियुक्त है फरार हैं, तो हम उनकी जो है उन्हें सर्च करने में लगे हुए हैं और जैसे ही इसमें कोई बात सामने आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ऐसी कोई इसमें सूचना नहीं है। सीसीटीवी जो घर के बाहर लगे हुए हैं तो उसमें वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि उसमें जितना हमने देखा बंद हो गए थे, लेकिन इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें हमारे सामने आता है उसके हिसाब से